आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सकपा बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम है जो बिल्कुल फ्री है। अगर किसी को ट्रेड फ्री चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है और वो हमेशा के लिए फ्री है भाई। उसमें मैं 2-3 ट्रेड डेली डालता हूँ, जितनी भी बन जाती है। आज कोई नहीं बनी थी तो आज नहीं डाली भाई। लेकिन आज का जो मूव आया ना भाई, वो ओपन होने के बाद पुट साइड भी इतना ही बड़ा मूव आ गया और कॉल साइड भी इतना ही बड़ा मूव आ गया, और फिर पूरे दिन निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी साइडवेज काम करती रही। इसलिए भाई कोई ट्रेड बना ही नहीं। ठीक है, जिस भाई ने भी ट्रेड लिया होगा या तो उसने स्कैल्पिंग करके छोटा अमाउंट प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या फिर उसका टाइम डीके लगकर उसका पैसा लॉस ही हुआ होगा भाई, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब देख लो, अगर यहाँ किसी ने ट्रेड लिया होगा इस डिमांड एरिया में, जितने भी स्टूडेंट है उसने ज़रूर लिया होगा। हालांकि मैंने लगा नहीं रखा था, ये भी लगाया है भाई मैंने, लेकिन स्टूडेंट ने ज़रूर लगाया होगा, प्रॉफिट भी लिया होगा उन्होंने। ठीक है, डिमांड एरिया में हमेशा ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि डिमांड एरिया वो एरिया होता है जहाँ से मोमेंटम आता ही आता है, और सेलिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ से पुट साइड मोमेंटम आता ही आता है। ठीक है भाई, अब मेरा व्यू जो है वो कल का गैप अप 20% गैप अप लग सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं भी और आप भी ये चाहें कि वो फ्लैट ओपन हो। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होगी तो हमें पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। अगर गैप अप हो गई भाई 50-60 पॉइंट, तो फिर पॉइंट हमें कम मिलेंगे। तो अगर फ्लैट ओपन होती है भाई निफ्टी, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, कितने ऊपर निकले अगर मैं क्लोजिंग की बात बताऊँ, वो 22,095, यानी कि 22,100। और ये एक मेन बात देखना भाई, इसमें कल गैप अप लगेगा ज़रूर। क्यों लगेगा? क्योंकि इंडेक्स का भी बिल्कुल सेम क्लोजिंग है और कैंडल की भी बिल्कुल सेम क्लोजिंग है। ठीक है, इसीलिए कल चेक कर लेना, कल गैप अप लगेगा भाई। और डाटा भी हमारा ऑप्शन जो पीसीआर डाटा वो भी पॉजिटिव है। और एक स्ट्रेटजी और है, वो बोल रही है कि 250 पॉइंट भाई ऊपर जाने वाली है निफ्टी। एक बार तो हो जाई, दोबारा से जाएगी। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, यानी कि 22,110-115 के आसपास ऊपर निकल जाती है, सीधी सीधी सी बात है। अगर 250 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती है, या आज का हाई सेफ है बिल्कुल, वो आज का हाई ब्रेक हो जाए तब ट्रेड ले, तो भाई हमें कॉल साइड ही जाना है। ठीक है, ये अगर लेवल ब्रेक हो जाता है आज का हाई, तो भाई सीधा बड़े टारगेट के लिए हमें ट्रेड लेना है, जो 22,260-59 का बन रहा है भाई, यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर डायरेक्ट गैप अप लगता है, जैसे हालात बता रहे हैं भाई गैप अप लगेगा, अगर डायरेक्ट यही गैप अप लगता है और हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाए, हमें गैप अप लगने के बाद छोटी कैंडल होनी चाहिए वो, तो उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जब पुट साइड की तरफ आएगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हमें पुट साइड आना है। और पुट साइड कहाँ तक आना है? आज के हाई तक के हमें लिए पुट साइड आना है, जो 22,150 का बना हुआ है भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है निफ्टी, जो ये सीविंग है ना छोटा सा, ठीक है, ये वाला सीविंग और ये वाला सीविंग क्लोजिंग वाली कैंडल, ये अगर ब्रेक होती है भाई, और पूरी प्रॉपर नेगेटिव कैंडल हमें क्लोजिंग दे दे 15 मिनट की, और दूसरी 5 मिनट की कैंडल भी नीचे क्लोज हो जाए, तो हमें पुट साइड आना है। ठीक है, पुट साइड कहाँ तक आना है? फिर हमें आना है भाई 21,000 22,000 तक। ठीक है, 22,000 तक का हमारा, या 21,980, ये मैं बता रहा हूँ भाई आपको, 22,000 और 21,980 के आसपास हमें यहाँ तक आना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर डाटा जो का तो रहा पीसीआर का, तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है भाई कॉल साइड। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है भाई 21,980 या 22,000 के आसपास, तो और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट की, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो गई, तो हमें कॉल साइड जाना है। फिर हमारे 2 तरीके के टारगेट रहेंगे भाई। पहले टारगेट रहेंगे क्लोजिंग तक, अगर क्लोजिंग से ऊपर निकलती है, यानी कि 22,100 से और 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल जाती है भाई, तो फिर भी हमें बड़े टारगेट के लिए बैठना है। वो चाहे कल नहीं, परसों हमें अपने ट्रेड को होल्ड करके जाए, परसों हमें लेना है भाई वो टारगेट, क्योंकि टारगेट ही यहीं तक बैठ रहा है 22,260 के आसपास तक। ये तो निफ्टी का है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ट्रेड लेना है? ठीक है, देखो, क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ 46,623 का है क्लोजिंग वाली कैंडल का, और बॉक्स की अगर बात करूँ तो 46,600 का, यानी कि 23 पॉइंट का ऊपर नीचे का डिफरेंट दे रहा है, लेकिन निफ्टी में बिल्कुल प्रॉपर है भाई। तो कल गैप अप है,
मेरा व्यू रहेगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम कॉल साइड जाने की पूरी तैयारी रहेंगे, क्योंकि हम कल के दिन बुलिश रहने वाले हैं डाटा के हिसाब से। पीसीआर अगर भाई शाम के टाइम एफआई और डीआई का डाटा पॉजिटिव आता है तो और बढ़िया बात रहेगी हमारे लिए कॉल साइड जाने के लिए। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं भाई। हमें अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, ठीक है, कितने ऊपर निकलना शुरू करें, ये जो 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर ब्रेक हो जानी चाहिए। 46,737 के आसपास तक बैठ रहा है और हाई भी यही है भाई। हाई नहीं, ये स्विंग है डब्लू पैटर्न का। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड जाने के बाद हमें टारगेट रखने हैं भाई 46,959, ठीक है, यानी कि 46,950। और अगर यहीं कहीं 46,950 के आसपास ही गैप अप लगता है और नेगेटिव कैंडल हमें मिलती है 15 मिनट की, दूसरी कैंडल 5 मिनट के अगर नीचे क्लोज हो गई उस 15 मिनट के नीचे कैंडल के नीचे, तो हमें पुट साइड आना है। पुट साइड फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज हमारा सपोर्ट का काम करेगा। फिर हमें यहाँ तक टारगेट रखने हैं। अगर यहाँ नीचे आके हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हमें कॉल साइड जाना है फिर दोबारा से, और ओपनिंग तक ही हमें टारगेट रखने हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, हमें ज़रूर ट्रेड लेंगे भाई। कहाँ लेंगे, जब आज का लो ब्रेक हो जाएगा तो हमें लो टूटने के बाद पुट साइड जाना है, और पुट साइड जाना है अपने इस डिमांड एरिया तक के लिए। ठीक है भाई, इस डिमांड एरिया में जब तक हमें ट्रेड अपने होल्ड रखना, जब तक हमें यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल ना मिल जाए। पॉजिटिव कैंडल मिलते ही अपने ट्रेड को एग्जिट करना है और दूसरे ट्रेड के लिए टारगेट मतलब बैठना है। कब बैठना है, पॉजिटिव कैंडल मिले, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे, फिर हमें कॉल साइड जाना है और फिर क्लोजिंग तक के लिए जाना है। अगर डायरेक्ट ही इस डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन होती है भाई बैंक निफ्टी और पॉजिटिव कैंडल हमें मिलती है इस स्थिति के हिसाब से, तो हमें फिर भी कॉल साइड जाना है भाई। ये एक छोटी सी वीडियो है भाई जो मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट और स्टॉप लॉस सारे एग्जिट वगैरह। जिस भाई को कोर्स करना हो वो भी आके टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकता है भाई, और वीडियो लाइक करे, दूसरे भाई तक भी पहुंचाए। जो सवाल हो आपका वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कमेंट का भाई आंसर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।